नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना? ऑप्शन ए है सुबकतगीन, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है अल्पतकीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महमूद गजनबी ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी तथा वह सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबकतगीन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, ऑप्शन बी है नारायणपुर पर आक्रमण, ऑप्शन सी है सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन डी है कलिंजर पर आक्रमण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर था। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी है गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, ऑप्शन डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए है किताबुल खिराज, ऑप्शन बी है किताबुल हिंद, ऑप्शन सी है किताबुल रहला, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अरबी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी तथा उससे लाहौर में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के नजदीक स्थित है। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तराइन का पहला युद्ध
जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और वह युद्ध को छोड़कर भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सिंहासन को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन की, ऑप्शन सी है ऐबक की, ऑप्शन डी है बलबन की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी तथा रजिया दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है मलिक काफूर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने द्वारा विजित किए गए प्रदेशों की देखभाल के लिए भारत में छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। पहला मंगोल आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को परास्त किया था। यह युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है दौलत खान लोदी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था जो कि 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद शासक बना था तथा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश का अंत कर दिया था तथा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन बी है मनसबदार, ऑप्शन सी है पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन डी है कुलीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है मुमताज, ऑप्शन सी है
नूरजहां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला शासक था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है फारस, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है मध्य एशिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था तथा यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता ने रहला नामक ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 22 से भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है चंगेज खां, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महमूद गजनवी पहला तुर्क था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महमूद गजनवी अपने को बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है यामिन उद दौला, ऑप्शन बी है अमीन उल मिल्लत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महमूद गजनवी ने यामिन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत दोनों ही उपाधियां धारण की थी। यामिन उद्दौला का अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन ए है हिंदुशाही या ब्राह्मण शाही, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है काठियावाड़ के सोलंकी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राज्य पर किया था तथा यह 1000 ईस्वी में किया था।